नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। तो आज एक्सक्लूसिव में खास मेहमान है, फारबिसगंज से कांग्रेस के विधायक है मनोज विश्वास जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिहार की सियासत, कांग्रेस पार्टी की नई नीतियों को लेकर चर्चा करेंगे और खास तौर से फारबिसगंज क्षेत्र में क्या कुछ उपलब्धियां रही है विधायक जी के इस टर्म में और क्या कुछ वो करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले विधायक जी, स्वागत आपका नक्षत्र न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरा बिहार को जो देख रहे तमाम लोगों को प्रणाम। विधायक जी, एक बड़ा सवाल है, हम आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स भी बदली है, खास तौर से अररिया फारबिसगंज की भी पॉलिटिक्स इस बार बदली है। चुनाव के दौरान हम अररिया भी गए, फारबिसगंज भी गए, वहाँ पे खूब सियासत हिंदू मुस्लिम तमाम चीज़ों को लेकर हुई और जब प्रचंड वेग चल रहा था, इस बार एनडीए की लहर चल रही थी, उस दौरान भी आप वहाँ से जीत कर आए और राज्यसभा चुनाव में आप गायब हो गए। कुछ पार्टी में बदली है चीज़ें, परिस्थितियाँ अलग हुई है क्या इस बार? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग पार्टी के हित में हैं और पार्टी के साथ करे हैं। हम लोग सीमांचल क्षेत्र से आते हैं, अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी आबादी हमारे साथ रहती है। अब इस चुनाव में देखे होंगे सबसे बड़ी आबादी जो अल्पसंख्यक की वो मेरे साथ में खड़ी थी। दूसरा, जो हम लोग उसका जो बेस वोट पे हम लोग राजनीति करके आए थे, उस समय आप लोग चुनाव में भी देखे होंगे कि कई तरह की बात आ रही थी। वो हम बारगी से हम 17 तारीख से रखे थे आप लोग के बीच में। बाकी हम लोग सीमांचल से आते हैं। सीमांचल अभी भी बिहार के सबसे पिछड़ा जिला में से आते हैं, अररिया और किशनगंज। और हम जहाँ से आते हैं अररिया, तो सबसे गरीबी जिला में से हम लोग आते हैं, गरीबी जिला। और जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है जी? हम लोग के यहाँ हर एक साल बाढ़ आती है। बाढ़ आती है, जो किसान का जो अरमान लगता है बाढ़ में दह के चला जाता है। कई लोगों का सपना उसमें दह जाती है। और सरकार को हम लोग देखे हैं 2008 से, हम लोग को जब से याद है 2008 से कंटिन्यू हर एक साल कहीं न कहीं बाढ़ आती है। बगल में नेपाल है, नेपाल का पानी जैसे ओवरफ्लो होता है, हम लोग एक नदी है परमान नदी, परमान नदी उफान होता है और वहाँ के जो किसान की जो सपने होते हैं उसको बहा के लेके चले जाते हैं। आज तक सरकार की एक भी मजबूत कदम उस पर नहीं हुई है। और सरकार जितनी दावे कर रही है विकास की, वो कहीं न कहीं खोखले है दावे। हम क्षेत्र में जब इस बार वोट मांगने के लिए जब गांव हम जा रहे थे, तो अभी भी आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोग देखे होंगे और आप लोग, यानी कि ऐसा कई टोला बस्ती मिला जहां पे अभी भी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है। अभी भी वहां पुल पुलिया और रोड के अभाव है। ये तो विधायक जी, अभी तो सांसद भारतीय जनता पार्टी की है, एक तरीके से कहा जाए कि डबल नहीं ट्रिपल सरकार है। केंद्र में बीजेपी, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार की सरकार, वहाँ पे सांसद महोदय भी प्रदीप सिंह हैं, वो भी बीजेपी के। उन लोगों ने कुछ भी नहीं काम किया, जबकि फारबिसगंज तो बहुत सेंटर पॉइंट है सर अररिया का। हमको अररिया का क्या, सीमांचल का सबसे हॉट जगह है फारबिसगंज। व्यवसाय दृष्टिकोण से आप देख लीजिए। और हम अभी भी आपको हम बताते हैं कि एक भलवा है हम लोग का, ठीक ना, और चारों बगल नदी का टाप से बसा हुआ है। वहाँ पे आज तक विकास के आस में लोग जी रहे कि कब मेरे टोले में विकास आएगी। सरकार जितने भी दावे कर रही है, कहीं न कहीं वो सिर्फ पेपर पे दावे कर रही है। अब तो आप विधायक हैं, होंगे आज मेरे यहाँ फारबिसगंज में। अब तो आप विधायक हैं, आप तो दूर कर सकते हैं, सरकार के नजर में ला सकते हैं। एकदम हम आप देखे होंगे विधानसभा में भी हम कई तरह के क्वेश्चन उठाए, तो उसी एरिया के लिए जहाँ विकास अभी तक बहुत कोसों दूर है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा प्राथमिकता है कि पहले जहाँ पे जो समाज वंचित रह गया है विकास से, उसको जोड़ने का। दूसरा, आज देखे होंगे आज कई आपके चैनल के माध्यम से भी चल रही है हमारे फारबिसगंज, मेरे ही विधानसभा में सुबह 8 बजे एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक छोटा विवाद में एक आदमी को सर से धर अलग कर दिया गया। अब न्यूज पे चल रही है। और जब हम तो थे नहीं, आज संजोग हम सुबह हॉस्पिटल गए हुए थे, हम पटना में ही हैं। और 8 बजे से कंटिन्यू
थाना प्रभारी, डीएसपी और एसपी साहब से सभी से बात कर रहे हैं। और जानते हैं इनके पीछे रीजन, सारा सच्चाई अगर जानिएगा, इसके पीछे सारा चीज सामने आ रहा है कि सूखा जो नशा है हमारे यहाँ, वो कई तरह के समाज को खोखले करते हुए जा रही है। अभी तो हाल में मोतिहारी में भी जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई। कांग्रेस पार्टी तो स्टैंड नहीं ले रही इस मसले पर कि उन्हें क्या करना है। आप लोग 6 विधायक हैं, विरोध प्रदर्शन भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, ना सड़कों पे दिख रहे हैं सर। लोगों की जानें तो जा रही है। नहीं, आपको हम बता दें कि हम विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाए थे। आज हम लोग का शाम में कहीं बैठ के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बिहार में, और सच्चाई कि आप तमाम बिहार के लोग देखते हैं कि शराबबंदी सिर्फ पेपर पे है। बिल्कुल, जमीनी हकीकत पे जाइएगा तो कहीं सब जगह शराब मिल रही है। दूसरा क्या है कि पहले एजेंसी के द्वारा प्रमाणित किया हुआ शराब आता था, उसको लोग पीते थे, कम बीमार पड़ते थे। मगर अभी क्या है कि जो शराब मिल रही है, बिना प्रमाणित शराब मिल रही है। शराबबंदी के नाम पे कई तरीका का सूखा नशा का प्रयोग हो रहा है। अभी आप देखे होंगे कि आप सीमांचल, आप पटना आईजीएमएस देख लीजिए या कहीं भी बड़ा बड़ा संस्था है, वहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग के एरिया से लोग आते हैं। किसी का किडनी नहीं है, किसी का हार्ट ब्लॉक है, तो बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो सरकार को सबसे पहले जितनी पहल होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। और कहीं न कहीं तो विभाग की लापरवाही से ये शराबबंदी का, हमको लगता है कि सरकार का अच्छी स्कीम थी, मगर उसका जो विभाग के जो लोग हैं उनकी मिली भगत से ये सफल नहीं हो पाया। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होती है। हम सीमांचल भी गए, मिथिलांचल भी गए, पूरे चुनाव में हम बिहार घूम रहे थे। अररिया में भी हम लोगों ने एक कॉन्क्लेव किया जहाँ पे तमाम पार्टी के लोग आए थे उस दौरान। लेकिन एक चीज़ हम महत्वपूर्ण समझना चाहते हैं, जब किस सीमांचल की बात होती है तो कहा जाता है एक तो पिछड़ा क्षेत्र है, आप भी मानते हैं, बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद भी सरकार कोई प्रयास नहीं करती उस क्षेत्र में। हम देखते हैं कि सीमांचल क्षेत्र में अपराध भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कारण क्या है? इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा सकता है सरकार स्तर पर, विधायकों के स्तर पे या सांसदों के स्तर पे? सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से आपको तमाम बिहार के लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग, आप इससे पहले आपको बताया कि हम लोग का बाढ़ जो आती है, कई तरह की किसान की और वहाँ के जो लोग हैं उसकी कई तरह की समस्या बढ़ जाती है उसके साथ। ये और सरकार हर साल यानी कि बाढ़ से पहले तैयारी करती है, सिर्फ कॉलम पूरा करती है। मतलब आपदा में अफसर सरकार और अधिकारी निकालते हैं। आपका कहने का मतलब है कि बाढ़ आया मतलब उनके लिए अफसर आ गया। अफसर, ये सच्चाई है। आप देखे होंगे 2017 में महाप्रलय बाढ़ आई थी हम लोग के यहाँ सीमांचल में। हम उस समय में हम संजोग से मुखिया प्रतिनिधि भी थे। उस समय में भी कई तरह का रोड जो बांध है हम लोग का परमान नदी में, मगर सब साल सिर्फ यानी कि पेपर के माध्यम से लिखापोती होती है और जमीन पे जो मजबूती काम होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ठीक है। दूसरा यानी कि गरीबी, हम लोग का 80% लोग सीमांचल में वो खेती पे निर्भर है। बिल्कुल सच्चाई ये हम लोग का जिला का जो गरीबी जिला होने का मेन कारण है कि सबसे ज़्यादा लोग आश्रित है हम लोग के यहाँ वहाँ पे खेती पे, किसान पे, और उसी से खेती करके उसको डेवलप करना है। और हर एक साल जो बाढ़ आती है, फिर सुखाड़, और अभी आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो 20 तारीख के अगले महीना 20 तारीख को चक्रवात तूफान आई थी। हम लोग का मुख्य फसल है सीमांचल में मकई का। बिल्कुल मकई का, और हमको लगता है 90% फसल क्षति हो गया मकई और गेहूं। और जो दलहन हम लोग के यहाँ लगता है तराई क्षेत्र में, वो लगभग 90% क्षति हो गया। मगर कई बार हम लोग विभाग को लिख के दिए, डीएम साहब को लिख के दिए, यहाँ तक कि मंत्री को भी हम लोग लिख के दिए हैं। और कहीं न कहीं हमारे सीमांचल में कोई जो उद्योग धंधा लगनी चाहिए, या सरकार की लापरवाही हो या हमारे जो जनप्रतिनिधि तो इस चीज़ को अनदेखी करके चले हैं।
तो आपके आप पास देखे होंगे कि हमारे यहाँ ठीक सीमांचल विधायक जी, में हम एक बड़े-बड़े चीज़ आपसे समझना चाहते हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं फारबिसगंज के अररिया के लोग भी, ये तो ये सोचते होंगे ना, आप समस्याएं गिनवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम उस क्षेत्र में गए, हम जानते हैं वाकई में वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं और इसका समाधान होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जिस तरीके से नालंदा को हम देखते हैं, बेगूसराय लखीसराय एरिया को डेवलप किया गया, उस हिसाब से नहीं हुआ। आपके पास कोई ऐसा विजन है? क्योंकि वैसे विरले विधायक में आपका नंबर है कि भाई प्रचंड बहुमत में एनडीए आई, उस दौरान भी आप उनको हरा कर आए, और सबसे खास बात है आपके फारबिसगंज में प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे प्रचार करने, वहां से भी आप जीत कर आते हैं, तो आपकी ताकत, आपकी लोकप्रियता सबको समझ आता है। तो कुछ वैसा विजन, कुछ वैसा आपका सोच है कि भाई ये काम करना है मुझे? देखिए सबसे पहले तो आप पहला जो हम लोग था कि जो हम लोग का जो मास्टर प्लान बनाने के शहर में जो भी समस्या हो, हम लोग व्यवसाय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह में है, उसके लिए हम लोग प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। जहाँ पे विकास अभी बहुत कोसों दूर थी, उस लोगों को, ऐसे परिवार को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। और हम लोग सरकार के विरोध में है, विपक्ष में हम लोग हैं, और उसके बाद भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जनता के हित में जो लड़ाई होनी चाहिए उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। बाकी रही उद्योग धंधे, जब तक हमारे सीमांचल में उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, और आप देखे होंगे सबसे ज्यादा पलायन की जब सबसे ज्यादा समस्या आती है तो सीमांचल और पूर्वांचल से ही आती है। और सबसे ज्यादा जो दूसरे राज्य में जाके पलायन करते हैं, हमारे यहाँ मेन समस्या है कि एक तो संसाधन नहीं, हम लोग के कोई यानी उद्योग धंधा नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं लोग अपनी रोजी रोटी, अपनी जीवन यापन करने के लिए वो पलायन करते हैं। जो फसल जो तैयार करते हैं, जो किसान है, उसका फसल क्षति हो जाता है और सरकार की उस पर ध्यान नहीं जाती है। लोग अपनी जीवन यापन करने के लिए वो बाहर जाते हैं। अमर सरकार की एक भी महत्वपूर्ण, आज तक आप देखे होंगे सरकार कई तरह की, यानी कि हम जहाँ से आते हैं, यानी कि देश का प्रधानमंत्री कई तरह वहाँ पे अपना कार्यक्रम किए हैं। हमको लगता है 2014 से कंटिन्यू, मगर क्षेत्र के विकास के बारे में एक सवाल भी आज तक नहीं किए हैं कि क्षेत्र की विकास, क्षेत्र की पलायन की समस्या हो, उद्योग धंधे कैसे लगे, बाहर से लोग को निजात कैसे मिले, और शिक्षा के क्षेत्र में ये कहीं न कहीं जो सरकार का मानसिकता है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं विधायक जी, और भी हमारे पास सवाल हैं क्षेत्र से। जो एक और महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए आप क्षेत्र की समस्याओं को गिनवा रहे हैं और आपके पास माध्यम भी है कि आप विधानसभा के जरिए सरकार तक सीधे बात पहुंचा सकें, और उसके बाद आप विधायक हैं तो जाहिर सी बात आपके पत्राचार पर मंत्री भी जवाब देते होंगे। एक सवाल जो सभी के मन में है, अब क्योंकि राज्यसभा चुनाव में आप गायब थे और हमारे सहयोगी, हमारे स्टेट हेड ने आपसे इंटरव्यू भी किया था, गायब क्यों हुए? और दूसरा सवाल, गायब होने के बाद अब पार्टी की आपके प्रति रुख क्या है? क्या जो पहले जिस तरीके से बातचीत होती थी अब होती है? नहीं, लगभग सबसे बात हो रही है। दूसरा, हम तो बताए थे, आपके तमाम बिहार के लोग देखे थे कि हम तो बता दे, हम 13 तारीख को ही बता दिए थे कि हम वोट गए। वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, इसलिए हम वोट नहीं दिए थे, ये तो हम पहले बता देते। बिल्कुल ठीक ना। और दूसरा, पार्टी के हित में हम लोग काम करें, हम लोग का लक्ष्य है। हमारे जो नेता है, हम लोग का राहुल गांधी जी, उनके वो 29 में कैसे हमारे मजबूत हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि हम लगभग अभी कई कार्यक्रम हम लोग दल के साथ में हम लोग खड़े होकर कर रहे हैं। नहीं तो विधायक जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है ना, जिस हिसाब की जो स्थिति में पार्टी बिहार कांग्रेस है, आपको नहीं लगता कि चीज़ें बहुत ब्रॉड स्तर पे बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि हमने देखा अभी जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जो चयन किया गया, उसमें सवर्णों का ज़्यादा बोलबाला था इस बार। नहीं, उसमें हम लोग से बात हो रही है। हम लोग का था कि A to Z की बात कर रहे हैं। सबसे जो नीचा पैदान में जो लोग, जो अभी तक राजनीतिक में छुटे हुए लोग, वैसे लोगों को राजनीतिक में लाने की बात हो रही है। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी तो थोड़ा बहुत हुआ है तो उसको हम लोग कर रहे हैं। उस पर हमारे प्रदेश नेतृत्व उस पर मजबूती से विचार कर रही है। और हम लोग का लक्ष्य है कि जो हम लोग का जो संगठन है,
संगठन को कैसे जमीन पर उतारा जाए, उस पर हम लोग का काम की तैयारी हो रही है। आप देखे होंगे बिहार में ऐसा कई कार्यक्रम चल रहा है संगठन के लिए, और कई लोगों को इसमें लगाया गया है, और संगठन जो शून्य से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस बार। अच्छा विधायक जी, एक और चीज़ है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह गए थे 3 दिनों के दौरे पर सीमांचल में, और एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि भाई एक नया प्रदेश भी बनाया जा सकता है। ये हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया में ये खबरें आई गाहे बगाहे। मनोज विश्वास क्या सोचते हैं इसको लेकर, अगर नया कोई प्रदेश बनाने का कॉन्सेप्ट आया सीमांचल को लेकर या फिर बंगाल के कुछ हिस्सों को जोड़कर? देखिए, कहीं न कहीं वही न कर रहे हैं कि आप श्रीमान, जो सीमांचल सबसे पिछड़ा एरिया है उसका विकास कैसे हो, वहाँ पे उद्योग धंधे कैसे लगे, उस पर तो आज तक आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ लोगों को बांटने की बात हो रही है, लोगों को दिग्भ्रमित करने की बात हो रही है, और सबसे गरीबी एरिया होने के बावजूद भी आप एक भी विकास के मुद्दे पे या वहाँ के लोग जो पलायन सबसे ज्यादा करते हैं उसके मुद्दे पे आज तक यानी कि गृह मंत्री का एक भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक ना? ठीक है। अच्छा, मौजूदा तो समय कहीं न कहीं हाँ ये लोगों, बोलिए सर। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए जो कह रहे हैं। देखिए, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये प्रदेश बनाने की बात कर रहे, पहले लोगों को, और से सबसे गरीबी जिला आते हैं सीमांचल का पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, तो उसके हित के बारे में पहले वहाँ के लोग का दुख धंधा कैसे हो, लोग का विकास कैसे हो, लोग का शिक्षा कैसे हो, उस पर आज तक उसका स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ लोगों को बांटने की बात हो रही है सिर्फ, और सच्चाई यही है कि अभी जो देश का जो राजनीतिक हो रहा है उसको तो सभी लोग आप जान रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप मानते हैं ना, उस क्षेत्र में हमेशा बीजेपी आरोप लगाते रहती है कि भाई यहाँ पे देखिए हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, और इसको लेकर हमें काम करने की ज़रूरत है, चाहे पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया को लेकर हो। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में भी ये बात कहा जाता है हमेशा। देखिए, कहीं न कहीं आप एक तो चीज़ सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि इस देश की आज़ादी में जितना हिंदू की भागीदारी थी उतनी मुस्लिम की भागीदारी थी। बिल्कुल, ये कहीं कोई है, और आप बांटने की बात कर रहे हैं, जो उसकी जहाँ पे उसकी पूर्वज वहाँ से रहते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे उसकी पैतृक सारा चीज है, आप कहते हो आखिर उसकी जो जनसंख्या वो कहाँ जाए? दूसरे आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये कहीं न कहीं ये गलत बात है। दूसरा महत्वपूर्ण, सीमांचल में आज से ही नहीं, आप पुराना इतिहास उनका के देखिए, सब दिन उसकी आबादी रही है। बिल्कुल। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, आप चुनाव जीत कर आए, विधायक बने, 5-6 महीने का वक्त हो चला है, मनोज विश्वास के पास कौन सा एक नया विज़न हो जो क्षेत्र के जनता उम्मीद करती हो या बरसों से मांग हो कि भाई ये हमारा काम हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा क्षेत्र के लिए, जो आमतौर पे आज तक विधायक सांसद नहीं कर पाए? सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरा बिहार के लोग देख रहे थे, हम जब चुनाव लड़ रहे थे भैया, तो ऐसा कोई नहीं कि हम कोई राजा परिवार या राजनीतिक फैमिली के परिवार से हम नहीं आते हैं। हम एक सिंपल परिवार से, मेरा पिताजी FCI में जॉब करते थे, ठीक ना, और एक बहुत नॉर्मल परिवार से हम आते हैं। दूसरा था क्या कि हम 2009 से कंटिन्यू पंचायत स्तर पर राजनीति करके और यहाँ तक आए हैं, और आप देखे होंगे हमारे कई भी वीडियो अभी भी क्षेत्र का जाते हैं, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे 1 बजे रात तक लोगों के बीच में रहते हैं। और चुनाव के टाइम में भी हम बोले थे कि आपका नेता बन के आपके बीच में नहीं रहे, भाई और बेटा बन के आपके बीच में रहेंगे, हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। और यानी कि जैसे हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है कि बाढ़ की समस्या, हम कई बार मंत्री जी से भी, विजय चौधरी जी से स्वयं हम मिले हैं, कई बार यानी कि लिखित आवेदन दिए हैं। विधानसभा में मेरा पहला प्राथमिकता है कि हम लोग का जो परमान नदी का जो बांध बन जाए, जो बाढ़ से निजात लोगों को मिले और हमारे किसान बहुत खुशहाल हो जाएंगे। दूसरा यानी कि हम लोग का जो
फारबिसगंज जो भौगोलिक स्थिति है, हम लोग नेपाल से सटा हुआ है। दूसरा, हम लोग अभी से हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, हम चुनाव से पहले भी, जो नशा में हम लोग सीमांचल एरिया से आते हैं, कहीं न कहीं नशा में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, उसको हम लोग कई तरह की जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हम लोग कई तरह का लोगों से सहयोग भी ले रहे हैं कि उसको कम से कम हम बंद कर दे और समाज को एक नया हम लोग रूप दे सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा मनोज जी, राज्यसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल गई, 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। राज्यसभा चुनाव के बाद जेडीयू के किसी बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई है, बीजेपी के नेताओं से, या कोई मंत्री से आप काम करवाने गए हों और तुरंत काम हो गया? नहीं, ना ऐसा कहीं कुछ नहीं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं। हम जिस समय सत्र चल रहा था उस समय हम लोग गए थे, हमारे क्षेत्र में सीमांचल से ही आते हैं दिलीप जायसवाल जी, उनसे मिलने के लिए गए थे। जो हमारे जो 4 रोड का मांग था उसको दिए थे। फिर विजय चौधरी सर से जाके मिले थे, उनसे जो हमारे जहाँ जो बाढ़ की समस्या उस पर बात रखे थे। हमको लगता है यही 2-3 आदमी से हम अभी तक मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहते हैं बड़ा संक्षिप्त में। अभी बिहार की पॉलिटिक्स बदल रही है, नीतीश कुमार अब दिल्ली चले गए, बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आया है या जेडीयू की तरफ से कि देखिए भविष्य में कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे साथ रहिए? मुझे पता आप बोलिएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं बताइए। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग अपना कल भी संजोग से हम लोग का बैठक थी, कल कमेटी की बैठक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग आए हुए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और पार्टी के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र के लिए कोई वैसा 3-4 काम वैसा जो आप चाहते हैं कि भाई इस क्षेत्र में हम अपने विधानसभा के लोगों को सौगात दें, जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं लेकिन आपके मन में चल रहा हो कि ये काम करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जिस एरिया से आते हैं, हम लोग बात भी किए हैं विधानसभा में, मेरा क्वेश्चन भी था वो कि व्यवसाय दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से फारबिसगंज एक महत्वपूर्ण जगह है। बिल्कुल, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना अति आवश्यक है। अगर वहाँ फारबिसगंज जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं तो अररिया, सिकटी, रानीगंज और नरपतगंज, ये सारे एरिया और बॉर्डर एरिया है। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ बगल में नेपाल है, बिलाटनगर। यहाँ पे कोई अगर ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, सब कई केस हो जाते हैं, तो हम लोग को बिलाटनगर शाम के 6 बजे के बाद नहीं लोग जा पाते हैं। उसकी एक सुविधा हो जाए, ठीक है। अगर एक मेडिकल कॉलेज होता है तो हमारे क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास होगी और लोगों का जो समस्या होता है वो निदान होगी। चलिए ठीक है विधायक जी, अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए और आपके मन में क्या चल रहा है क्षेत्र के लिए